नमस्कार, स्वागत है आपका स्वर विज्ञान के वीडियो नंबर 12 में। स्वागत है सर। जी शुक्रिया, धन्यवाद। जी सर, बिल्कुल शुरू करते हैं वीडियो को। अक्षय तृतीया के बारे में आप बता दीजिए कुछ। अक्षय तृतीया बहुत ज़बरदस्त मौका है स्वर विज्ञान का फ़ायदा उठाने का। बहुत सारे स्पेशल डेज आते हैं, उसमें से ये अक्षय तृतीया जो आ रही है ना, एक ज़बरदस्त मौका है। जो लोग स्वर विज्ञान का विश्वास करते हैं और जो इसका रियल में फ़ायदा उठाना चाहते हैं कौशल जी, उनके लिए जैसे गुड़ी पड़वा गई थी, एक बहुत अच्छा चांस था। बिल्कुल। अभी एक चांस हो रही है अक्षय तृतीया। कई लोगों के कमेंट्स थे कि हम उसके बाद भी कर सकते हैं क्या? हाँ, तो ये अभी मौका है। अच्छा। ज़बरदस्त मौका है, इतना ज़बरदस्त मौका है, इस मौके को छोड़ना ही नहीं है, किसी को भी नहीं छोड़ना है। मतलब इतना पावरफुल है। अब मेन बात यह है कि जो विश्वास करते हैं, जो मानते हैं, उनके लिए तो ये मौका छोड़ना नहीं है। बहुत आसान है। अक्षय तृतीया ये शुक्ल पक्ष की तृतीया है। और मेन बात यह है कौशल जी कि जो अक्षय तृतीया है ना, ये अब के बुधवार को आ रही है। डेट 30 अप्रैल। 30 अप्रैल 2000। तो इसमें मेन चीज़ ये है कि बुधवार अक्षय तृतीया, तो पहली बात शुक्ल पक्ष की तृतीया चंद्रमा का तिथि है। ठीक। प्रथमा, द्वितीय और तृतीया जो है ना, वो चंद्रमा की होती है शुक्ल पक्ष में। तो चंद्रमा की तिथि है, ये बाई चांस नहीं पड़ रही है तो हमेशा आती है, मगर बाई चांस ये बुधवार पड़ गया। अच्छा। और बुधवार वो है ना, वो चंद्रमा का दिन है। तो चंद्रमा की तिथि और चंद्रमा का दिन मिल गया, और ये अक्षय तृतीया अबूझ सावा माना जाता है। इधर राजस्थान में बहुत शादियाँ होती हैं इस दिन। अच्छा। तो कुछ भी आपको कुछ नया करना स्टार्ट करना है, इनॉग्रेशन करना है, कुछ भी नया करना है, शादी करनी है, वो तो बात की बात है। कुछ आप बढ़िया चीज़ खरीदना चाहते हैं, कुछ भी अपना कुछ एसेट खरीदना चाहते हैं, कोई जिसको आप लंबे समय तक रखना चाहते हैं, सोना चांदी हो सकता है, कार हो सकती है, कुछ और बड़ी चीज़ हो सकती है, प्लॉट हो सकता है, मकान हो सकता है, मकान का गृह प्रवेश हो सकता है, शादी ब्याह हो सकते हैं, या कोई और मांगलिक कार्य करना चाहते हैं आप, उसके लिए अक्षय तृतीया का दिन बेस्ट दिन है। इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। ठीक है। इसमें तरीके से करना पड़ेगा। मेन चीज़ ये है, टेक्निक एक ही है जो पहले कई बार बताई हुई है। बहुत ध्यान से आप 29 तारीख को प्रिपरेशन कर लो इसकी पूरी, कि मुझे कल ये अक्षय तृतीया है और इसके लिए मुझे कुछ मेरे भाग्य को उदय करना है, अपने दुर्भाग्य को रोकना है, अपनी खुशियों को बढ़ाना है। तो इसकी प्लानिंग कर लो पहले से आप। ठीक है। दो काम कर सकते हैं, एक तो आपको कुछ भी नहीं खरीदना है, कुछ बनाना नहीं है, शादी भी नहीं करनी है, गृह प्रवेश भी नहीं करना है, तो केवल आप अपने भाग्य को उदय कर सकते हैं आने वाले पूरे साल के लिए। मतलब आपकी जीवन में जो भी नकारात्मक चीज़ें हैं, जो भी टोका टोकी वाली चीज़ें हैं, जो भी रोकने वाली चीज़ें हैं, वो सब जो बाधाएं, विघ्न हैं, जो ग्रह है, कुछ और कोई दोष है, वो सब हट जाएंगे और लाइफ स्मूथ हो जाएगी अगर आपने अक्षय तृतीया के दिन ये एक काम कर लिया। तो ये बेस्ट दिन है। इसका पूरा टेक्निक मैं आपको समझा देता हूँ। बिल्कुल। ठीक है ना। मगर इससे पहले मैं थैंक यू करना चाहता हूँ लोगों का जिन्होंने ज्वाइन बटन को क्लिक किया है और अपने इस चैनल को ज्वाइन किया है। लगभग 50 से ज़्यादा लोग हो चुके। हाँ, तो मैं हर वीडियो में, मैं पिछली वीडियो में इसका थैंक नहीं बोला था मैंने, कि मैंने रिक्वेस्ट की थी, बताया था क्या है। तो ज्वाइन को क्लिक करेंगे तो वहाँ पूरा बेनिफिट आ जाते हैं। तो ये जो ही है मेरा इवेंट, अभी जो 25, 26, 27 का इवेंट है, ये जो ही पूरा होता है और मैं बहुत ज़बरदस्त ढंग से लोगों को सर्विस देने वाला हूँ जो ज्वाइन कर रहे हैं उनको। ठीक है, मेंबर्स हैं जो हाँ, चैनल के मेंबर्स, जो चैनल के मेंबर्स हैं, तो उनको मैं स्पेशल थैंक बोलता हूँ। बिल्कुल। स्पेशली जो 29 रुपीज़ वाले जो जिन्होंने ज्वाइन किया है, छोटा जो मेरा, जिसको टोकन ऑफ एप्रिसिएशन बोलते हैं। बिल्कुल। ठीक है, इसके बारे में कुछ कमेंट भी आए थे बद्दे, मगर वो तो हर तरह के लोग होते हैं दुनिया में। ठीक है ना। तो उसके लिए धन्यवाद है। और साथ में ये भी कहूँगा कि भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को और बाकी वीडियो को भी लाइक कर दो। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो ज्ञान स्वर विज्ञान का मैं स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल। ये इतना वंडरफुल है। इसमें समस्या है कि इसमें जो लोग नास्तिक होते हैं ना, उनको विश्वास नहीं होता। बिल्कुल। या जिनकी छाछ आ रही होती है ना, कर्मों में छाछ, उनको विश्वास नहीं होता। तो और तीसरा क्या है, मेन समस्या ये हो गई कौशल जी कि जब से ये इवेंट के लिए मैंने भयंकर ज़बरदस्त जोरदार तैयारी शुरू की है ना, तो मैं यूट्यूब पे लगभग सारे वीडियो देख रहा हूँ।
तो मुझे पता लगा है कि वैसे गलत है, नहीं बोलना चाहिए, ये नेगेटिव बोल रहा हूँ, टोटल कॉपी पेस्ट है। मतलब किसी एक ने गलती कर दी ना तो फिर सारों ने उसी को कॉपी पेस्ट कर दिया। मतलब इंतजार करते हैं लोग बाग कि कोई बोले, हम उसको फट से कॉपी पेस्ट कर दें। तो यहाँ लोग बोल रहे हैं, उनको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं। और इसमें 2-3 लोग पुराने हैं जिन्होंने बहुत गलतियां कर रखी थी। अब सारे जो हमारे से जो जिन्होंने बाद में सीखा है और बाद में वो इसको प्रमोट कर रहे हैं, तो इसमें लक्ष्य एक और आए सिर्फ कि कैसे भी करके व्यूअरशिप बढ़ जाए, चैनल चल जाए। भावना नहीं है कि ये स्वर विज्ञान हमारा सनातनियों का एक बहुत ज़बरदस्त एसेट है, ये लोगों तक पहुँचे। अगर ये भावना हो ना तो आदमी रिसर्च करेगा, गहराई तक जाएगा, ज़्यादा मेहनत करेगा, 50 नहीं 200 वीडियो देखेगा। फिर उसमें जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं सारी वीडियो देखता हूँ, मैं बुक्स भी पढ़ता हूँ और जगह भी कनेक्ट करता हूँ। और ज़्यादातर जो साधु सन्यासी है, जो ऐसे लोग हैं, जो तपस्वी है, उनसे मैं कंटेंट लेता हूँ। ये बाबूजी से मैं कंटेंट कम लेता हूँ। वो लोग जो है वो कॉपी पेस्ट नहीं करते, उनके पास साधनाएं हैं, वो गुरु शिष्य परंपरा से आया हुआ ज्ञान है। बिल्कुल। तो बहुत ही गड़बड़ हो रही है। तो मेन चीज़ ये है कि स्वर विज्ञान से आस्था हट रही है, लोगों की आस्था हटती जा रही है, मैं नोटिस कर रहा हूँ। क्योंकि पिछले 6 महीने में एकदम से बूम हुआ है ये स्वर विज्ञान। मैंने नहीं सुना, 10 महीने पहले मैंने सुना है। इससे पहले नाम मात्र का 2-5 लोग कर रहे, टुकुर टुकुर कर रहे थे वो लोग। बिल्कुल। मगर पिछले 8-10 महीने में ये एकदम से मतलब बूम आया है इसका। सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे हर कोई स्वर विज्ञान में वीडियो बना रहा है। तो हम उसको देख देख के, और उनको वो जो रेमेडीज़ बताते हैं, ऐसे पैर रखो, ऐसे दीपक लगाओ, ऐसे करो, वैसे करो, तो लोग बाग साधक तो है नहीं, पूरी साधना कर नहीं रहे हैं, पूरे प्रोटोकॉल फॉलो कर नहीं रहे हैं, भावनाएं अच्छी है नहीं, केवल इसको टोना टोटका समझ के शुरू कर दिया। और ये स्वर विज्ञान है भगवान शिव की माँ पार्वती को दी गई एक ज़बरदस्त नॉलेज है उन लोगों के लिए जो सच्चे अच्छे लोग हैं। तो मैं बता दूं आपको, ये जो ज्ञान है ना, मैं लेके आऊँ रेफरेंस आज, ये ज्ञान है ना कौशल जी, ये सबके लिए नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है, अब शिष्य का लक्षण कहते हैं, जो एक पुरानी किताब उसमें लिखा हुआ है, उसमें पहला लक्षण है जो स्वर विज्ञान सीखे, इसको फॉलो करे, इससे फायदा उठाए, इसकी साधना करे, उस व्यक्ति में पहला लक्षण है वो शांत होना चाहिए। संस्कृत में लिखा है, संस्कृत मुझे आती नहीं ज़्यादा, शांत स्वभाव वाला होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति शांत स्वभाव वाला नहीं है तो उसे फालतू ईश्वर विज्ञान को टोना टोटका मान करके फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, काम नहीं करेगा। भगवान शिव ने डिस्क्लेमर दिया है, यहाँ धमाधम चल रहे हैं, मैं भी चल दिया, सब लोग चल दिया, अब मैं बोल रहा हूँ, आज ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, अगर आप शांत स्वभाव वाले नहीं हैं, अगर उग्र स्वभाव वाले हो, आपके लिए काम नहीं करेगा, टाइम वेस्ट होगा आपका। दूसरा है शुद्ध हृदय करण वाला, मतलब अंदर से भावना शुद्ध हो। और यहाँ तो यार वीडियो बनाने वाले की भावना शुद्ध नहीं है, मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। प्योरिटी जरूरी है, मन की शुद्धता जरूरी है। जब ये फलित होता है, जब इसका फायदा होता है, तो उसका होना चाहिए शुद्ध अंतकरण वाला होना चाहिए, श्रेष्ठ आचरण वाला, उसके आचरण बढ़िया होने चाहिए, मतलब उसके जो सिद्धांत होने चाहिए, उसके कुछ उसमें अच्छे गुण होने चाहिए, उसके ज़िंदगी को जीने के बढ़िया प्रिंसिपल होने चाहिए, शुद्ध सत्य अच्छा आचरण होना चाहिए। गुरु भक्ति में एकाग्र मन वाला, मतलब जो सिखा रहा है, जो गुरु है, जिसको मानता है, जो भी सिखाता है, उसके प्रति वो एकाग्र होना चाहिए, मतलब वो उसमें आस्था रखने वाला होना चाहिए। दृढ़ चित्त, मतलब दृढ़ चित्त होना चाहिए उसका, मतलब एकाग्र बुद्धि होना चाहिए। बिल्कुल। ऐसे शिष्य को ही स्वर विज्ञान का ज्ञान देना चाहिए। अब यूट्यूब पे तो सब ज्ञान ले रहे हैं, कोई भी सब ज्ञान लेके अब बन जाओ करोड़पति, तो लोग बन जाएंगे करोड़पति। तो मैं अभी ऑन कैमरा ये डिक्लेयर कर रहा हूँ, ये ज्ञान सबके लिए नहीं है। अगर आप शांत स्वभाव वाले हैं, शुद्ध अंतकरण वाले हैं, श्रेष्ठ आचरण वाले हैं, गुरु भक्ति वाले हैं और एकाग्र मन वाले हैं, दृढ़ चित्त वाले हैं, तो ही आपके लिए काम करेगा, बाकी ये काम नहीं करता। इट इज़ शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम, ये साधना है इसकी। ऐसे नहीं है कि टोना टोटका लगा दिया, इधर कपूर जला दो, इधर वो रख दो, इधर वो कर दो, नहीं भैया नहीं। हम तो सबके लिए वीडियो बना रहे हैं, मजबूरी है। अब जैसे अभी ये हमने यहाँ पर लिए 50 लोग, ये सेलेक्ट करके फिल्टर लगा के लिए हम लोगों ने, फिल्टर था इसमें। हम हर किसी को ले लिया क्या? आपने किसी को लिया क्या? रिजेक्ट नहीं किया आपने? बिल्कुल रिजेक्ट नहीं किया आपने, किया है ना। हाँ, तो बस। तो दूसरा और सुन लो, किसके लिए
ये काम नहीं करता है। पहला है दुर्जन, दुष्ट, एक दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी है ना, उसके लिए काम करता ही नहीं है। दुर्जन के लिए काम नहीं करता, क्रोधी के लिए काम नहीं करता, नास्ति के लिए काम नहीं करता, और गुरु के प्रति गलत भावना रखने के वाले लिए काम नहीं करता है, और दुराचारी के लिए ये काम नहीं करता है। तो स्वर विज्ञान के लिए भगवान शंकर का डिस्क्लेमर बता दिया, ये काम नहीं करता है, गंजा नाटक कर रहा है, अमेरिका में चला जा। उसका मैंने जवाब दे दिया। आज बहुत गलत कमेंट आ रहे हैं, लोग बात पता नहीं क्या, मेरा ज्ञान थोड़ी है यार, काम नहीं करे तो मैं क्या करूं? आप ये मैं तो हूं ऐसा आचरण वाला। मैंने शंकर भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करके इजाज़त मांगी थी पहले कि भगवान मैं आपका ज्ञान देने जा रहा हूँ, मुझे आप शक्ति दीजिए और मेरा मार्गदर्शन कीजिए। और पहला वीडियो प्लेलिस्ट में इसी का है कि ये ज्ञान सीखना है तो भगवान से जाके इजाज़त लो, बिल्कुल, अपने आचरण बढ़िया करो। ठीक है ना कौशल जी? बिल्कुल। अब हम कथा शुरू करते हैं अब कि जो अक्षय तृतीया है उसके दिन फ़ायदा कैसे उठाएं। बिल्कुल। पहला, रात्रि को टाइम से सो जाएं जी, जल्दी सो जाएं ताकि सुबह जल्दी उठ जाएं। बिल्कुल। रात को जल्दी सोना है, और शाम को कुछ ज़्यादा खाना नहीं है, दबा के पेट भर के नहीं खाना कि सुबह नींद खुल जाए, थोड़ा फ्रेश रहे आप आराम से। शुद्ध सात्विक खाए, बढ़िया खाए, कम खाए, और बढ़िया अच्छी नींद ले रात को। और भगवान से शाम को प्रार्थना करे, लंबी सांस खींचे और भरे स्वर में प्रार्थना करे, हे भगवान कल अक्षय तृतीया है और मेरा चंद्र स्वर चल जाए, मेरा चंद्र स्वर चल जाए और इसमें पृथ्वी तत्व या जल तत्व आ जाए। ऐसा आपको विश मांगनी, सांस खींच के मन में मांगनी, हे भगवान, हे ईश्वर, हे चंद्र भगवान, हे सूर्य भगवान। प्रार्थना करो सूर्य भगवान नहीं आए, चंद्र भगवान आ जाएं। ऐसा लड़ झगड़ के मत सोना, किसी से मूड खराब करके मत सोना, कोई फालतू पिक्चर विक्चर देख के मत सोना, ठीक है ना? थोड़ा थक के मत सोना, कुछ किसी से पंगा लेके मत सोना, किसी के लिए दुरी भावना करके मत सोना। अगर किसी के साथ कुछ भावना है तो उसे सॉरी बोल देना मन में ही, रात में ही, कि मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे क्षमा करो। अगर दिन में कुछ बात हो गई हो उसको अजय फिजिकली क्षमा बोल सकते तो फिजिकल क्षमा बोल दो, नहीं तो मन में क्षमा बोल दो उसको। मतलब आपको शांत चीज़ से रात को सोना है, आपका मन बिल्कुल शांत होना चाहिए। बिल्कुल। और सुबह आपको 4 बजे का या 4:30 बजे का अलार्म लगा देना है। ठीक है। और शाम को ही आप टाइम टेबल सेट कर लो कि हमारा सूर्य कितने बजे उदय होगा, उसका एक अलार्म लगा दो। सनराइज के 20 मिनट पहले का अलार्म लगा दो। एक तो सुबह उठने का अलार्म लगा दो 4 साढ़े 4 बजे का। ठीक है। एक सनराइज का अलार्म लगा दो कि सनराइज कितने बजे होगा, उससे 15 मिनट पहले का अलार्म। सनराइज का नहीं लगाना, उसके 15 मिनट पहले का अलार्म लगाना है। और एक सनराइज के बाद 10 मिनट बाद का अलार्म लगा दो। 3 अलार्म लगाने हैं। पहला अलार्म लगाना है उठने का, दूसरा अलार्म लगता है आपको साधना में बैठना है तो पहले बैठना है 15 मिनट पहले उसका, और तीसरा अलार्म लगाना है आपको साधना से उठना है उसका। 3 अलार्म पहले सेट कर लो आप और आराम से सो जाओ मजे से, भगवान का नाम लेके बढ़िया, राधे राधे राधे, ओम नमः शिवाय, जो भी कहते हैं, सो जाओ। बिल्कुल। सुबह अलार्म बजेगा, उठो, और जो उठने की प्रक्रिया बताई हुई है सारी की सारी उसको फॉलो करो। बैठते ही भगवान का धन्यवाद करो, हे ईश्वर आपका शुक्रिया, आज मेरा चंद्र स्वर पृथ्वी तत्व में चल जाए। हे भगवान आपका शुक्रिया, आज मेरा चंद्र स्वर में पृथ्वी तत्व चल जाए। हे भगवान ये मेरा पूरा साल सफल हो जाए, मैं आपकी साधना में बैठने वाला हूँ, मेरा चल जाए। ऐसी प्रार्थना करेंगे, शुक्रिया करेंगे, और फिर वही जो पलंग से उतरने का तरीका है उससे विश मांगेंगे, मेरा स्वर चल जाए, चंद्र स्वर चल जाए, मेरा साल बढ़िया हो जाए, जो भी विश करनी है वो मांगेंगे। और ये वाला विश मांगेंगे, सारी विश मांगेंगे। और फिर आपका लेफ्ट चल रहा हो या राइट चल रहा हो, परवाह नहीं करनी है। सारी टेक्निक पहले बताई हुई है, बार बार बता के टाइम वेस्ट करने से मतलब नहीं है। पूरा वीडियो बना रखा है बिल्कुल कि सुबह शुरुआत कैसे करते हैं, उस वीडियो को दोबारा देख लेना। यहाँ वीडियो लंबा क्यों करें अपन। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको सुबह उठने का वही टेक्निक यूट्यूब पे भरमार है। मतलब पता नहीं लोग, मैंने अभी 5-7 वीडियो देखे, मैंने लोगों ने बना डाले कॉपी पे, सब कॉपी, एकदम कॉपी, उसकी कॉपी उसकी कॉपी, ये तो कॉपी कर रहे हैं। ये पता नहीं लग रहा है इसने कॉपी इसकी की है, इसने इसकी कॉपी की है। बिल्कुल। मेन चीज़ ये है, आपको इतना देखना है कि स्वर कौन सा चल रहा है। न तिथि, न बार, न कुछ, न चंद्र, न सूर्य, कुछ नहीं देखना। स्वर देखना है कि आपका चंद्र चल रहा है या सूर्य चल रहा है। आराम से बैठे हो जाओ, तसल्ली से चंद्र स्वर चल रहा है तो आपका चंद्र स्वर वाले टेक्निक से नीचे भीतर से नीचे उतर जाओ। सूर्य स्वर चल रहा है तो सूर्य स्वर की टेक्निक से नीचे उतर जाओ। अब अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो वो वीडियो भी देख लो कि दिन की शुरुआत कैसे करें, दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदले। ऐसा वीडियो शायद 8वां या 9वां वीडियो अपना।
वो देख लेंगे, उसमें पूरी टेक्निक दे रखी है, पूरा ये करो, उस टेक्निक से आप बिस्तर से नीचे उतर जाओ, ठीक है। उसके बाद आपको जो भी अपना कार्यक्रम करना है वो करो, बढ़िया शानदार स्नान करो, बढ़िया बिल्कुल सूर्य स्वर चला के, फ्रेश होना है सूर्य स्वर चला के, पानी पीना है चंद्र स्वर चला के, अब एकदम रेडी हो जाओ। अब आपको तैयारी करनी है पूरी, पहले से तैयारी करके रखो। क्या तैयारी करनी है? आपके पास सुंदर सा लाल वस्त्र होना चाहिए, बढ़िया सा, जिस पे आपको चौकी बनानी है। एक खुद के पास आपको आसन होना चाहिए, अगर आसन नहीं हो आपके पास में तो ऊनी आसन बना लो, किसी का भी, कंबल का या आपकी सोल का आसन बना लो आप। पहले ये शाम को तैयारी है सभी है। बिल्कुल। दीपक शाम को तैयार करके रखना है आपको, बढ़िया सा, उसकी रुई बना के रख लो, दीपक बना के रख लो, उसमें घी या तेल जो भी डालना है वो रख लो, तैयार रखो सब, ठीक है। बिल्कुल। पानी का लोटा रख लो, चावल रख लो, पहले तैयार रखो। मतलब अब सुबह आप फटाफट नहा धो के तैयार हो के, चावल तैयार है, पानी का लोटा भर के ला के तैयार है, पुष्प वगैरह जो भी है तैयार है, आपके आसपास कोई हो तो शाम को ला के रख लो, सारी व्यवस्था कर लो। दीपक तैयार है। अब दीपक में अब आप कोशिश करो आपका चंद्र स्वर चले, और कोशिश करो आपका पृथ्वी तत्व आए, और सांस खींच के इन तैयारी को पूरी करो आप पहले सारी, और 15 मिनट पहले तैयार हो जाओ। ठीक है। अब हो सकता है कि आपका चंद्र स्वर नहीं चले, तो उसके लिए आप यहाँ बोल रख लो, आपकी दाईं साइड नाक में रुई लगा लो, और लम का उच्चारण आपको करना है। अब अलार्म बजेगा आपका, तब आपको बैठ जाना है। पूरी तैयारी आपकी हो चुकी है। पहले गुड़ी पड़वा मैंने अच्छा बता रखा है, वो वीडियो देख लेना प्लीज़ से, वहाँ समझ में आ जाएगा थोड़ा बहुत, और भी मैंने वहाँ भी मैंने बता रखा है कैसे करना है। लाल वस्त्र बिछाओ, उस पर सुंदर सा बढ़िया सा चावल का स्वास्तिक बनाओ, बढ़िया सुंदर सा बढ़िया सा। मुट्ठी में चावल लो, पहले चावल को मुट्ठी में से ले जाके पहली लाइन बनाओ, ऐसे करके नीचे से ऊपर लेके जाओ। मतलब आप सामने बैठे हैं, ऐसे पूर्व दिशा मुँह करेंगे, आपका पूर्व दिशा मुँह रहेगा, ईस्ट में मुँह रहेगा आपका। ठीक है। अब आपका जो स्वर चल रहा है, लेफ्ट या राइट, अगर लेफ्ट चले तो बहुत बढ़िया है, चलाना है, ये पहले कर लेना है आपको तैयारी आपकी। अभी ध्यान में बैठेंगे आप, क्योंकि उस समय एट द टाइम ऑफ सनराइज चंद्र स्वर पति तत्व आना चाहिए। पहले कौन सा है टेंशन नहीं है, जो चल रहा है उसमें कर लो। ठीक है। अगर किसी का चल रहा है तो द बेस्ट है, नहीं चल रहा है तो टेंशन नहीं लेनी। 15 मिनट पहले से कोशिश करोगे तो चल जाएगा। तो जो स्वर चल रहा है ना, उससे आप आराम से स्वास्थ्य बनाओ शानदार। पहले वो जो चावल आपके हाथ में है, तो मुट्ठी से पूरी लाइन बनाओ ऐसे, सांस खींच के, और उस लाइन को सीधी कर लो, सही कर लो। पहले आप चलाएंगे नीचे से ऊपर, मतलब आपकी तरफ से ऐसे, पूर्व दिशा में बैठे हैं आप, पूर्व में आपका मुंह है तो पूर्व दिशा की तरफ हाथ लेके जाओ ऐसे, मतलब नीचे से ऊपर चलेगी लाइन, चावल की लाइन। बिल्कुल। ठीक है। फिर लेफ्ट से राइट लाइन बनाओ ऐसे करके, फिर उसको हाथ से सही सांस खींच के करेंगे, सही कर लो। फिर सांस की सही कर लो। आपने क्रॉस बना लिया अब तक। फिर आपका जो लेफ्ट से राइट बनाया था आपने, नीचे से ऊपर, लेफ्ट से राइट, अब राइट साइड वाले से पहला हाथ नीचे उतारो, फिर नीचे वाला हाथ है उसको लेफ्ट साइड लेके जाओ, फिर तीसरा हाथ है उसे ऊपर लेके जाओ, फिर चौथा ऊपर वाला हाथ है लास्ट में, उसको राइट साइड लेके आओ। मतलब आपको क्लॉकवाइज चलना है। पहले आपको चावल का जो बनाना है, आपको जो स्वास्तिक बनाना है, सांस खींचेंगे, जो सांस चल रही है, जो स्वर चल रहा है उसी हाथ से, लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट से, राइट चल रहा है तो राइट से स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक आपको अक्षत का चावल का बनाना है। चावल बढ़िया लेके आना, टूटे फूटे आते हैं ना, वो ज़्यादा टेंशन लेंगे नहीं, कितने टूटे फूटे, दो तरह के आते हैं, एक तो कणकी फणकी आती है, कणकी के नहीं, साबुत चावल हो, बढ़िया चावल हो। बिल्कुल। उसका स्वास्तिक बनाना है। नीचे से पहले चलेंगे, नीचे से ऊपर ऐसे करके, फिर लेफ्ट से राइट ऐसे करके, फिर जो राइट आ गए आप, अब यहाँ आ गए, अब यहाँ से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, मतलब ये गए, ये आए, ये और ये, और फिर जो पहला ऊपर वाला बना है, फर्स्ट वाला जो बीच में जगह है, उसमें पहले में थोड़ी मुट्ठी में इस चुट में लिया आपने, वहाँ डाल दिए थोड़ा, वो 4 डॉट बनाते ना, एक डॉट बना दिया, सही कर दिया, दूसरा डॉट बना दिया, तीसरा बना दिया, चौथा, 4 डॉट बना दिया, सांस खींच के, और भाव लाएंगे, हे ईश्वर, हे गणपति, हे ईश्वर, हे भगवान, आज का मेरा दिन शुभ हो जाए,
मेरा चंद्र स्वर आ जाए, पृथ्वी तत्व चल जाए, ये पूरा साल मेरे लिए शुभ रहे, मेरे जीवन में धन दौलत समृद्धि प्रचुरता खुशियाँ आनंद सब कुछ मेरी ज़िंदगी में आ जाए, सौभाग्यशाली बन जाओ, मेरे सौभाग्य को उदय कर दो। ऐसा करके आपको स्वास्तिक बनाना है लगातार भाव करके। फिर आपने जो दीपक तैयार किया है उस दीपक में सांस खींच के बत्ती डालेंगे, सांस खींच के उसमें तेल या घी डालेंगे, जो आपकी भावना हो उतना। फिर उस दीपक को तैयार हो गया, उसमें तेल या घी डाल दिया आपने, सांस खींचो और स्वास्तिक के बीच में रख दो, जो स्वर चल रहा है उस सांस से स्वास्तिक के बीच में रख दिया आपने। बिल्कुल ठीक है, स्वास्तिक तैयार है आपका, दीपक तैयार है आपका, माचिस तैयार है आपकी, सब तैयार है आपका, रेडी हो जाओ। ठीक है, बिल्कुल। आपने जो ये बनाया था ना स्वास्तिक, ये लाल कपड़ा बताया था मैंने, उस पर बनाना बढ़िया चौकी ढंग से, अच्छा बढ़िया सुंदर सा लगे, फूल वूल करके उसको जितना सुंदर बना सको, ये आपके ऊपर है। जानते लोग सुंदर कैसे बनाते हैं, मैं कोई पंडित वगैरह थोड़ी हूँ, ठीक है ना। मैंने तो किसी गुरुजी ने बताया तो वहाँ से मैंने सीखा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वहाँ से फूल वूल लगा के बड़ा सुंदर ये, और खुशबू और लगा दो बोली से आपको, मतलब उसको बड़ा डेकोरेट करो। ये काम आपको अलार्म बजने से पहले करने हैं सारे। सेकंड अलार्म बजे? हाँ जी, ठीक। अभी आपको बैठने का अलार्म नहीं बजा आपका, उससे पहले ये सब तैयार है, बिल्कुल तैयारी कर ली आपने, खुद आसन में बैठ जाओ आराम से। अब आपका अलार्म बजेगा, बिल्कुल। उससे पहले कोशिश करते रहो मेरा चंद्रस्वर चल जाए। वो बोल लगा के रखो, बिल्कुल। वो जो स्माइली बोल आते हैं लगा के रखो, नाक में रुई टूस के रखो। अगर चल रहा है तो द बेस्ट है, नहीं चले तो वो चलना मान लो। और ये टेक्निक पहले बताई हाँ, है वीडियोस में। भाव ये रखो कि चले या नहीं चले, भाव रखो कि चल रहा है, भाव ये रखना है। और शांति से फिर मस्ती से बढ़िया अच्छे मन से बैठ जाओ आसन पे, और आराम से सांस खींचो, सांस को यहाँ लेके जाओ रूट चक्रा पर, और आप भाव लाओगे यहाँ पे रेड कलर, क्योंकि रूट चक्र का कलर रेड है। कोई पीला बताते, कोई क्या बताते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाव मेन चीज़ भाव का होता है यहाँ पे। बिल्कुल। या भावना का, ये तो किसने क्या टोटका बता रखा है, सबने बता रहा है, मैं अपना टोटका बता रहा हूँ। यहाँ कोई टोटका काम नहीं कर रहा है, ये सारा काम कर रहा है आपकी भाव क्या है, आपकी फीलिंग क्या है। जितना आप डाउन टू अर्थ रहेंगे, जितने बोले वाले रहेंगे, जितने पागल जैसे रहेंगे, एकदम से कुछ नहीं आ रहा। हाँ, मुझे संस्कृत में वो मंत्र नहीं आता, न पता नहीं क्या मंत्र, ये वो कुछ नहीं, वो जितना भोला वाला रहेगा ना, तोतला टाइप आदमी, उसकी ज़्यादा भक्ति मानी जाएगी। यहाँ ज़्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ये है कि आपको स्वर का ध्यान रखना पड़ेगा। अब फिर आराम से आप बैठ गए, आसन में बैठ जाओ, बोल यहाँ रख लो, यहाँ लगा लो। अब आपको अपना पृथ्वी तत्व चलाना है, चंद्रस्वर चलाना है। ठीक है। बैठ जाओ आसन पे, कोशिश करो चल जाए, भगवान से प्रार्थना करो, लम का उच्चारण करना शुरू कर दो और बैठ जाओ। पूरी तपस्या, पूरी साधना, पूरी भक्ति एकदम से लीन हो जाओ, और एक ही बात, भगवान मेरा चंद्रस्वर चल जाए, ये भाव रखें, और मेरा पृथ्वी तत्व आ जाए। फिर आपका आएगा पक्का। अब अलार्म बज गया आपका, ठीक है। अलार्म बजने के बिल्कुल तैयार रहो। अब अलार्म बजने के 5-7 मिनट बाद करते रहो, दीपक रखा हुआ है, सब तैयार है, आप बैठे आराम से, भाव आपका है। अब आ चुका होगा, क्योंकि आपको 5-7 मिनट हो गए लम का उच्चारण करते हुए, यहाँ आप दबा रखा है आपने, रुई लगा रखी है, तो अब चंद्रस्वर पक्का आ चुका होगा, और पृथ्वी तो आ चुका, क्योंकि आपका भाव काम कर रहा है, और आपने टेक्निक भी यूज़ की हुई है, या तो पहले से आ रहा होगा, नहीं तो आ जाएगा। अब वो लम का उच्चारण चल रहा है, भाव कर रहे हैं, अब दीपक लगाओ सांस खींच के। अब आपके यहाँ तो रुई लगी हुई है, यहाँ रखा हुआ ही था। अब आराम से लेफ्ट हाथ से माचिस को उठाओ, राइट को दो, सांस खींचो और भाव लाओ, ये मेरा पूरा साल बढ़िया हो जाए। हे अग्नि देवता, हे दीपक देवता, हे ईश्वर, हे भगवान, हे प्रभु, जो भी आपके भाव है, माचिस को जला के दीपक जला दो, भाव से चंद्रस्वर चल रहा होगा, और फिर ध्यान में बैठ जाओ। सूर्य उदय के समय चंद्रस्वर चले, मेन चीज़ ये है, एट द टाइम ऑफ सनराइज चंद्रस्वर चले, पृथ्वी तत्व आ रहा हो, बस ये इसीलिए कर रहे हैं। तो आप 5-10 मिनट पहले बैठ गए थे, भाव आपका पहले तैयारी पहले कर ली थी, भाव आपने बना लिया। अब आराम से दीपक जला लो 5-7 मिनट पहले सूर्योदय के, आराम से फिर भी आप लम का उच्चारण करते रहो। और जब लम का उच्चारण कर रहे हैं तो आपका जो लेफ्ट हैंड है इसके ऊपर राइट हैंड रखेंगे, भैरव मुद्रा बनाएंगे आराम से, और आराम से बैठ के आप चाहें तो इसमें पृथ्वी तत्व की जो मुद्रा है वही बना सकते हैं। इसमें 2 तरह से बताते हैं। कई लोग कहते हैं ये पृथ्वी की उंगली है ये, तो यहाँ से अंगूठा लगाएंगे तो ये मुद्रा बनती है पृथ्वी की, चाहो तो ये बना सकते हैं, कई लोग बताते हैं, ठीक है। और कई लोग कहते हैं जो ध्यान मुद्रा है नहीं ये वाली, ये मूलाधार चक्र की मुद्रा है,
तो आप चाहो तो ऐसे करके बैठ सकते हैं। अब यहाँ कॉन्ट्रास्ट करने की ज़रूरत नहीं है, चाहो तो ऐसे करके आप यहाँ बैठ जाओ आराम से और लम का उच्चारण करते रहो। ल, अब लम 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 नहीं करना है। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ कि वहाँ लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं बेचारे, वो साधक थोड़ी है, वो तो यूट्यूबर है, बना दिया वीडियो। अरे भाई थोड़े साधक बनना पड़ेगा। सन्यासियों को ज़्यादा देखो, मैं भी जीवन सन्यासी से जी रहा हूँ, इसलिए मैं कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ। मेरा लाइफ का वीडियो देख लो आप, मैं ज़िंदगी से जीता हूँ। अगर मैं साधना में आया हूँ, अगर मैं आध्यात्म की बातें कर रहा हूँ ना, तो मैं डाउन टू अर्थ हूँ, वेल क्वालिफाइड हूँ, इंग्लिश का टीचर रहा हूँ, तो पता सारा है। मगर जब मैं साधना में आ गया, मैं लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान दे रहा हूँ ना, तो मैं गुरु घंटालू गुरु तो नहीं हूँ, मगर मैंने ज़िंदगी को सात्विक करने की कोशिश की है। ठीक है ना। तो आप चाहो तो ये प्रति तत्व वाली ये मुद्रा बनाओ, नहीं तो ये मुद्रा बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आराम से आप बैठ के आराम से सांसें खींचेंगे। पूरी चेतना मूलाधार चक्रा पे रखेंगे, लाल रंग का भाव करेंगे, माँ पृथ्वी से प्रार्थना करेंगे, हे माँ पृथ्वी, हे धरती माता मेरा पृथ्वी तत्व चल जाए, हे धरती माता मेरा पृथ्वी तत्व चल जाए। और चंद्र देवता से प्रार्थना करते रहो, हे चंद्र देवता मेरे स्वर में आ जाइए, प्रार्थना करते रहो। और साथ में वो अफर्मेशन चलता रहे मन में भाव कि साल मेरा अच्छा हो जाए। अगर चंद्र स्वर चल गया, पृथ्वी तत्व आ गया ना, तो आपको कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक आपका सब बढ़िया हो जाएगा। मेन हमारा लक्ष्य है इस अक्षय तृतीया पे आपका चंद्र स्वर चले और पृथ्वी तत्व आ जाए। मेन उद्देश्य ये है, कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं, सारी मांगें वैसे पूरी हो जाएगी। अब दूसरी बात, आपकी मांगें पूरी हो या नहीं हो, भावना होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। जैसे मेरा विश्वास था, मैंने स्वर विज्ञान में विश्वास किया। मैं लाइव एग्जाम्पल हूँ इसका। आज के 10 महीने पहले सीखा, शुरू किया, 6 महीने पहले शुभम ने बुलाया मुझे, पॉडकास्ट हुआ, वायरल हुआ। अभी 5 अप्रैल को किसी ने मेरा एक छोटा सा टुकड़ा डाल दिया शुभम के वहाँ से काट के, उसको 11 लाख लोगों ने, 12 लाख होने वाले हैं, 11,25,000 या कुछ तो हो गए शायद, 1 मिलियन। सोचिए, मतलब मेरा एक क्लिप बिल्कुल जो कि समझ में भी नहीं आ रहा, किसी ने डाल दिया बीच में से काट के। वो उसमें दीपक की बात कर रहा हूँ। देखो मेरा सौभाग्य, मेरा फेस वैल्यू बढ़ा दिया। 11 लाख लोगों ने, शुभम को भी देख लिया कि शुभम ने भी मुझे बुलाया था, उसका भी उसमें ऐड है, तो शुभम की फोटो पहले दिखती है उसमें। तो शुभम और मैं, किसी और ने डाला, बिल्कुल, जिसके 15,000 सब्सक्राइबर है ओनली, उसके चैनल पे डाला उसने, और उस वीडियो को 11 लाख लोग तो देख चुके हैं, अभी तो चल रहा है। बिल्कुल, ये क्या है? ये स्वर विज्ञान का चमत्कार है। मैं जिसको कुत्ता नहीं पूछता था गली का, और खुजने वाले कुत्ते की जो इज्जत होती है ना, वो इज्जत मेरी थी, कोई नहीं पूछता था। 50 लोगों के आसपास। कितने रजिस्ट्रेशन हो गए अब तक? आज डेट क्या है? डेट बोलो आज की। आज होगी 15 अप्रैल। 15 अप्रैल। इवेंट कब है? इवेंट है 25। हमने डिक्लेरेशन कितने लोगों का किया हुआ है? 50 लोग। 50 लोगों का। फीस कितनी है? 10,000 रुपये पर पर्सन। कौन ले रहा है फीस? होटल रामाज। मैं क्या ले रहा हूँ? कुछ नहीं, फ्री कर रहा हूँ ना। बिल्कुल। 50 का कमिटमेंट था। कितने लोग रजिस्ट्रेशन हो गए? कितने लोगों ने 10,000 जमा करा दी? बताओ आप। ये है चमत्कार, ये है स्वर विज्ञान का चमत्कार। कितने हो गए अब तक रजिस्ट्रेशन? अभी 52 के करीब लोगों ने पैसे दे दिए। ज़्यादा दे दिए। 2,000 के लिए आपने पड़ा मजबूरी में। नहीं, बंद करो, अब नहीं लेंगे। ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, आज 15 तारीख को रजिस्ट्रेशन बंद। ये है चमत्कार स्वर विज्ञान का, इसे कहते हैं चमत्कार। जिसको गली का कुत्ता नहीं पूछता था, रामाज रिसोर्ट में इवेंट हो रहा है उस व्यक्ति का, वो लोग बाहर तक से, क्या इंटरनेशनल में आ रहे हैं क्या? बिल्कुल, कनाडा से भी आ रहे हैं। सोचिए, अरे अभागों, क्यों अपने भाग्य को फोड़ रहे हो? तकलीफ होती है मुझे, इसलिए होती तकलीफ, टोना टोटका थोड़ी है, साधना है। इतना बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है? मेरी लाइफ में चमत्कार देखो यार। जिस व्यक्ति को कोई नहीं पूछता था, उसका इवेंट, वो भी रामाज रिसोर्ट में। सोचिए, बिल्कुल। उसका जो बैंक्वेट हॉल है ना, मेरे हिसाब से उसका इतना बड़ा, और वो जो बाहर पार्क है, वो जो लॉन वगैरह, एक दिन का वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े लोग शादियाँ करते हैं, 3 लाख से कम नहीं होगा एक दिन का, 4 लाख से कम नहीं होगा मेरे हिसाब से। वहाँ इवेंट हो रहा है यार। ये स्वर विज्ञान का चमत्कार है। बिल्कुल। और मेरी क्लाइंटेज थोड़ी सी बड़ी है, ज़्यादा नहीं बड़ी है, मगर मैंने लोगों से मांगना बंद कर दिया। मैंने सुबह के पॉडकास्ट में बोला है, मैंने जिसे लिया उनका दिया है, वह फिर देना शुरू कर दिया है। तो ये चमत्कार नहीं है क्या? क्या जान निकाल के बताऊं क्या?
कर्म फूटे लोग हैं यार, समझते ही नहीं है, काम नहीं करता, ये है वो है, मुझे 2 महीने हो गए, मुझे 6 महीने हो गए। अरे करता रह, जा क्या रहा है तेरा। अब ये मौका मिला है, किसका मौका मिला है? इस अक्षय तृतीया के दिन जबरदस्त मौका है। 12वीं चंद्र का है, तिथि तो चंद्र की है ही है, अक्षय तृतीया अबू सावा है, दोनों मिल गए तो मौका है। अब मैं मिल गया साथ में यार, गला फाड़ फाड़ के समझा रहा हूँ। दीपक लगा लो इस दिन, प्रार्थना कर लो। वहाँ पर पानी का लोटा वगैरह रखने के लिए बता दिया था मैंने, वो रखना। फिर वो जो चावल है उन चावलों को इकट्ठा करना और पक्षियों को खिला देना। उस पानी को जो लोटा रखा था उसको पक्षियों को लिए, जो परंडा बनाया उसमें डाल देना। तो फूल वूल है उनको बढ़िया कहीं पौधों के अंदर डाल देना और खुद खुश हो जाओ और मस्त हो जाओ। सिर्फ ये उद्देश्य है कि हमें चंद्रस्वर चलाना है, विष मांगने की आवश्यकता नहीं है। चंद्रस्वर चलते हैं, पृथ्वी तत्व आते हैं, विष आपकी अपने आप पूरी हो जाएगी। बिल्कुल समझे आप? और कुछ पूछना है आपको? बिल्कुल, बस वो ज्वाइन बटन के बारे में बता दीजिए आप बस। बाकी ज्वाइन बटन का तो ऐसा है कि सबको ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि मैं रियल में सच्चे दिल से बोल रहा हूँ। मैं बहुत अच्छा कंटेंट देने वाला हूँ। मेरे हाथ जितने मजबूत करोगे ना, मैं तो कंटेंट तो दूंगा, पर यार भूखे भजन नहीं हो गोपाला, ये ले तेरी कंठी माला। मैं कब तक करूँगा फ्री में? मैं गरीब इसलिए हूँ कि मैंने फ्री में किया है। किसी दिन वीडियो बनाना कि मैं गरीब क्यों हूँ, ये फ्री की आदत के कारण। और लोग फिर भी मुझे गालियाँ निकाल रहे हैं। अरे तू करके देख ना भड़वे, कमेंट करना कितना आसान है, क्यों गालियाँ निकाल रहे हो मुझे? हद हो गई यार, करके देखना, एक कोशिश तो करके देख फ्री में किसी के लिए। हम कर रहे हैं 3 दिन का फ्री इवेंट, साथ मैं लगूंगा और आप लोग भी जाएंगे। हम कौन आता है फ्री में? अरे बहन की शादी में काम नहीं करते लोग आजकल, बाबूजी खड़े हो जाते हैं। मौसी की शादी में जाओ, लोटा पानी का नहीं पिलाते कोई, ऐसे खड़े होते हैं बाबूजी। बुआ की शादी में से खड़े हो जाते हैं। हम वहाँ पर तैयार पलक पावड़ी बिछाएंगे, पधारो हमारे देश। 50 लोगों से ज़्यादा कर दिया आपने तो। ये है चमत्कार स्वर विज्ञान का। मैं फिर बोल रहा हूँ, स्वर विज्ञान से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं है, ये मान के चलो। ये दिन आपने चंद्रस्वर चला दिया, पृथ्वी तत्व आ गया ना, तो लाइफ सेट है आपकी। ठीक है, अब इसको फटाफट फैला दो आग की तरह से इस चैनल को। जितने लोग देख रहे हैं सब सब्सक्राइब होने चाहिए सारे के सारे, और सब ज्वाइन बटन होना चाहिए। कितना? 29 रुपीज़। अरे ढोली ढोल बजाता है यार, उसको दे देते हैं 20 रुपये। शुक्रिया, धन्यवाद। वीडियो को समाप्त करो। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए।